गीता के अनुसार हमें स्वयं को सबसे बेहतर तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि आत्मनिरीक्षण ही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। कोई भी मनुष्य अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल उसे भोगना ही पड़ेगा। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही बन जाता है। वक्त कभी स्थिर नहीं रहता। जो दूसरों को अकारण रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। इच्छा शक्ति से तुम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। आत्मा का अपमान कभी मत करो। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र तुम्हारी इच्छा शक्ति है, और सबसे बड़ा शत्रु भी। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार को अपनी पीड़ा के लिए दोष देना उचित नहीं है। अपने मन को समझो, क्योंकि मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत करेगा। संघर्ष तुम्हें थका है, लेकिन यह तुम्हें भीतर से मजबूत भी बनाता है। जिम्मेदारियों का सौंदर्य यही है कि वे तुम्हें सिखाती हैं, तुम्हें परिपक्व बनाती हैं। यह प्रकृति का अटल नियम है। तुम्हारा मूल्य इस बात से नहीं तय होता कि तुम क्या हो, बल्कि इससे तय होता है कि तुम अपने कर्मों में कितने सच्चे हो। इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चाहे कितना भी प्रेम और सम्मान दो, वे फिर भी धोखा देंगे, क्योंकि तुम लोगों की फितरत नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय हर किसी की किस्मत बदलने की क्षमता रखता है। कर्मों से भाग्य भी बदलता है, और यह समय ही है जो किसी भी पल किसी की भी स्थिति बदल सकता है। जो लोग अपने दर्द को छुपाकर जीते हैं वे अंदर से मजबूत होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इस संसार में कोई सच्चा सहारा नहीं होता। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता। इसलिए यदि कोई गलती हो गई है तो उससे घबराने के बजाय वर्तमान को सुधारो और भविष्य को संवारो। गलती करने से मत डरो, क्योंकि गलतियां सफलता का ही एक हिस्सा है। ऊपर उठना है तो गिरने का भय छोड़ना होगा। अपनी आदतों को सुधारो और सफलता स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि कमियां चाहे जितनी भी हों, पर खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का सामर्थ्य रखते हो। परमात्मा तुमसे जो तजार करवा रहा है वह सही समय पर तुम्हें इतनी कृपा प्रदान करेगा कि उसे संभाल पाना कठिन हो जाएगा। जिस प्रकार प्रकाश अंधकार में चमकता है, उसी प्रकार सत्य भी हर स्थिति में चमकता है। इसलिए सच्ची राह पर चलो, क्योंकि यही सही मार्ग है। क्रोध मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। क्रोध से मन अशांत हो जाता है और आवेश में आकर व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुनता है वह मुझसे बात करता है, और मेरे अस्तित्व का अनुभव कर ऐसे व्यक्ति मेरे सच्चे भक्त होते हैं, और मैं उनसे प्रेम करता हूं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। न तो कोई ऐसा है जो सदा के लिए रहेगा, और ही कोई ऐसा जो सदियों बाद भी अस्तित्व में रहेगा। जो न कभी भागता है न कभी रुकता है, बल्कि हमेशा आगे बढ़ता रहता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वह किसी भी प्रकार से ग्रहण की गई हो। धैर्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे एक बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, वैसे ही धैर्य से जीवन की सफलता मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक उदार हृदय, दयालु वाणी और सेवा तथा करुणा का जीवन ही मानवता को नवीनीकृत करता है। अच्छी नियत से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, और उसका फल अवश्य मिलता है। जो सुख दुख भय और चिंता में संभव बनाए रखता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और हर वस्तु को मुझ में देखता है, उसके लिए न मैं अदृश्य हूं और न वह मुझसे दूर है। अनुशासन के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति न केवल अपना बल्कि समाज और देश का भी विकास कर सकता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जिसमें जिज्ञासा और सीखने की ललक होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अफसोस मत करो, क्योंकि जिनके हालात कठिन होते हैं वही लोग अक्सर जीवन में सबसे बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना सीखो, क्योंकि जीवन में हमें अधिकांश लोग हमारी भाव के बहाव के कारण मिलते हैं। काबिल लोग ना तो किसी से डरते हैं और ना ही किसी को डराते हैं। उन्हें जवाब देना आता है, परंतु वे यह सोचकर चुप रह जाते हैं कि कीचड़ में पत्थर मारने का कोई लाभ नहीं। कमजोर व्यक्ति तब रुकता है जब वह थक जाता है, और विजेता तब रुकता है जब वह जीत जाता है। शब्द और व्यक्ति एक जैसे होते हैं, पर उनका अर्थ बदल जाता है। जो लोग हमसे सच्चा प्रेम करते हैं वे हमें हर हाल में सही मानते हैं, जबकि दिखावा करने वाले लोग हमें हमेशा गलत ही समझते हैं।
खोकर पाने का आनंद कुछ अलग ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपनी गलतियां नहीं मानते वे तुम्हें कभी सच्चे दिल से अपना नहीं मानेंगे। जब मन दूसरों में लगने लगता है तब अपनों में कमियां दिखने लगती हैं। यह सब संस्कारों की बात है। जिस प्रकार माचिस से दिया जलाया जा सकता है या सिगरेट, उसी प्रकार संस्कार ही हम निर्णयों का आधार होते हैं। लोग क्या सोचते हैं, यह यदि तुम ही सोचोगे तो वे क्या सोचेंगे। शिकायत जीवन से नहीं होती, अक्सर अपने अपनों से होती है। मृत्यु के बाद भी तुम्हारे अपने लोग तुम्हें छूने के बाद हाथ धोएंगे। फिर गुरूर किस बात का। इंसानों का व्यवहार हाथी के दांत जैसा हो गया है, दिखावे के लिए कुछ और, वास्तविकता में कुछ और। जीवन में केवल अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो। लक्ष्य बड़ा है और समय सीमित। जो बातें तुम्हें रुलाती हैं वे ही तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षाएं बनती हैं। जब तक तुम्हारे विचार सकारात्मक नहीं हो जाते तब तक तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता नहीं आ सकती। जिस व्यक्ति के संग नकारात्मक लोग होते हैं उसकी मंजिल से भटकना तय है। प्रेम हमेशा माफी मांगने में संतुष्टि पाता है, जबकि अहंकार माफी सुनने में। श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि मैं तुम्हें बाहरी तौर पर नहीं बल्कि भीतर से जानता हूं। जीवन का निर्णय किसी लंबे समय में नहीं होता बल्कि उस क्षण में होता है जब तुम जीवन को बदलने का निर्णय करते हो। इस संसार को समझने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले अपने आप को जानो। 5 कड़वे सत्य यह हैं। वक्त की तरह वे लोग बदल जाते हैं जिन्हें तुमने हद से ज्यादा वक्त दिया हो। जो तुम्हारे सबसे खास होते हैं वही सबसे अधिक दुख देते हैं। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा समय तक नहीं टिकती और जो चीजें लंबे समय तक टिकती हैं वे आसानी से नहीं मिलती। दूरियां यह सिखाती हैं कि नजदीकियों का मूल्य क्या होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर व्यक्ति के भीतर निवास करता हूं और मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से फैली हुई है। जो मुझे पहचान लेता है उसे मैं भक्ति का आनंद प्रदान करता रहता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया की पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता। दुख जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसके बिना जीवन अधूरा है। केवल खुशियां इंसान को मजबूत नहीं बनाती बल्कि दुख ही जीवन के दोनों पहलुओं से परिचित कराते हैं। मन की शांति से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया उससे अधिक धनी इस संसार में कोई नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब शांति से सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय प्राप्त ना हो तो युद्ध करना ही धर्म है। मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता। जीवन में सत्य की कीमत बड़ी होती है, इसलिए झूठ आसानी से बिक जाता है, क्योंकि सत्य को स्वीकारने की ताकत हर किसी के पास नहीं होती। जो चुप रहते हैं उन्हें लोग अच्छा मानते हैं, लेकिन जो सत्य बोलते हैं उन्हें बुरा कहा जाता है। यह संसार दिखावे का है, जहां झूठ मीठा बोलता है और सत्य कड़वा लगता है। गरीब को खुश करने के लिए महंगे तोहफे नहीं, बस थोड़ा सा प्रेम चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि 2 प्रकार के लोग हमेशा परेशान रहते हैं। एक वे जो ना नहीं कह पाते और दूसरे वे जो ना सुन नहीं पाते। ज्ञान अगर अहंकार पैदा करे तो वह ज्ञान विष है, परंतु यदि ज्ञान से नम्रता आती है तो वह अमृत के समान है। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो, क्योंकि एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। ईश्वर हमें सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए सोच समझकर कर्म करो, क्योंकि लौटकर केवल तारीखें आती हैं, वह दिन नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसानियत सबसे बड़ा खजाना है और इसे किसी के लिबास में नहीं बल्कि उसके आचरण में तलाश करना चाहिए। प्रार्थना करते समय यह जरूरी नहीं कि तुम मंदिर में हो, बल्कि यह जरूरी है कि तुम्हारे मन में ईश्वर का वास हो। पाप के पीछे विवशता होती है, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि इन बाधाओं को दूर कर अपने ज्ञान को शुद्ध रखो और कर्मों को ईमानदारी से करो। जो मेरी भक्ति करता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह ना इस जीवन में और ना ही अगले जीवन में शांति पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान से नई शुरुआत हमेशा की जा सकती है। यही सच्चा धर्म है। अपने वर्तमान को सुधार कर भविष्य को उज्जवल बनाना श्री कृष्ण कहते हैं। दुनिया केवल उतना ही याद रखती है जितना उसके स्वार्थ को पूरा करता है।
नाम कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जबकि बदनामी लोग खुद कमाकर तुम्हें दे जाते हैं। इस संसार में नमक रोटी खाकर सो जाना स्वीकार करो, पर अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाओ, क्योंकि वे जितना देंगे नहीं, उससे अधिक तुम्हें सुनाएंगे।